बच्चों, तो मैं आप लोग को जो कल के वीडियो में बता दिया था प्लांट रिप्रोडक्शन में से मैं बताया था आप लोग को एंथर की संरचना बता दिया था, उसमें पोलन ग्रेन बता दिया था और परागकण का क्या बताया था, अंकुरण भी बता दिया था। तो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को मैं फीमेल का, मतलब फीमेल मतलब प्लांट में जो फीमेल होगा उसको क्या कहते हैं भाई, गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गाइनोसियम। तो इधर देखिएगा, ये जो गाइनोसियम होगा इसको अपन कहते हैं जायाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जायाम। ये जो जायाम होगा ये पौधे का क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। क्या होता है भाई, मादा जनन अंग होगा। ये जो मादा जनन अंग होगा ये जनरली क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये देखिएगा, क्लियर हुआ। ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको जनरली कहा जाता है आपका गाइनोसियम कहा जाता है। ये वाला भाग होता है ये कहलाता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब होता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं भाई, वर्तिकाग्र। ये जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है ये पराग कण को ग्रहण करने का काम करता है। किसको ग्रहण करता है भाई, पराग कण को ग्रहण करने का काम करता है। ये फूला हुआ भाग है, इस भाग में म्यूसिलेस होता है। क्या होता है भाई आपका, म्यूसिलेस मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी चिपचिपा पदार्थ के कारण पराग कण आता है और यहाँ बस क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। क्लियर हुआ। मतलब इस भाग को अपन क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा भाग जो होता है ये कहलाता है आपका स्टाइल कहलाता है। स्टाइल मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्तिका। ये जो वर्तिका वाला भाग होगा ये स्टिग्मा के निचली वाला भाग होता है और ये जो भाग होगा ये पराग कण को मार्ग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। किसके लिए, तो निषेचन के लिए। क्लियर हुआ। और ये जो वर्तिका वाला भाग होगा ये सकरा रहता है। क्या होगा भी आपका, सकरा होता है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ से परागकण ऐसे आता है तो आने के लिए क्या करता है, उसको मार्ग प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। और जो निचली वाला पोर्शन होता है जो फूला हुआ भाग रहता है उसको कहते हैं ओवरी कहते हैं। जो फूला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं भाई, ओवरी कहते हैं। जो सबसे क्या होता है, निचली स्तर होता है और इस भाग को हिंदी में कहते हैं अपन अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंडाशय। यही जो ओवरी वाला भाग होता है जिसमें अंड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा भाई, अंड का निर्माण होगा। क्लियर हुआ। और ये जो भाग निचली वाला भाग होगा इसको अपन कहते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया अपन, थैलेमस। थैलेमस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सुकाय कहते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से मादा जनन अंग का कितने ग्रुप में बांटा गया है, 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला को क्या कहते हैं, स्टिग्मा, दूसरा को स्टाइल और तीसरा को क्या कहते हैं, ओवरी। मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे और तीसरा को क्या कहते हैं भाई, अंडाशय कहते हैं। क्लियर हुआ। अब ये हो गया आपका कौन भाई, मादा जनन अंग हो गया। अब देखते हैं इसका बीजांड की संरचना देखते हैं। इसकी संरचना भाई, बीजांड की संरचना मतलब स्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं, ओव्यूल देखते हैं। क्लियर है। तो इधर देखिएगा स्ट्रक्चर आप ओव्यूल को आप किसकी संरचना देखते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का। मतलब बीजांड की संरचना, किसकी संख्या भाई आपका, बीजांड की संरचना। तो देखिएगा बीजांड की संरचना देख रहे हैं तो इस प्रकार से क्या होती है, बीजांड की संरचना होती है। ये देखिएगा ये क्या होता है भाई, बीजांड की संरचना होता है। क्लियर हुआ। ये जो भाग जिस जगह पर देखिएगा यहाँ बस खाली जगह है, इस भाग को कहते हैं अपन माइक्रोपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, माइक्रोपाइलर कहते हैं। क्लियर है। इस माइक्रोपाइलर के ऊपरी भाग को, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई, चलाजा कहते हैं। क्लियर है। ये जो बाहर का भाग दिख रहा है ये वाला भाग
ये कहलाता है आउटर इंटूमेंट कहलाता है। आउटर इंटूमेंट होता है आपका बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाह्य आवरण। इसको कहते हैं आंतरिक आवरण, मतलब इनर इंटूमेंट। क्या कहते हैं भाई? इसको इनर इंटूमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? और ये वाला भाग कहलाता है आपका हाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? हाइलम। और ये वाला भाग कहलाता है आपका फ्यूनिकल कहलाएगा। क्लियर है? और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरे भाग को, मतलब इसको एक और लेयर होता है, इसको कहते हैं न्यूसेलस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको न्यूसेलस। क्लियर है? और इस पूरे को कहते हैं अपन एम्ब्रियो सेक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सेक। अब इसको मान लीजिएगा ये हो गया किसका भाई? बीजांड की संरचना। अब इसको लिखना कैसे? इधर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं बीजांड की संरचना। मतलब ये जो ओव्यूल का निर्माण होता है, ये निषेचन के बाद ही क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। ये जो बीजांड होता है इसको मादा जनन अंग भी कहा जाता है। बीजांड को क्या कहा जाता है भाई? मादा जनन अंग कहा जाता है। और आवृत्तबीजी पौधों में, इसमें भाई आवृत्तबीजीय पौधों में आर्थो, मतलब क्या होता है भाई? आवृत्तबीजी पौधों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है भाई? एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। क्लियर है? ये जो एनाट्रोपस बीजांड होता है ये किस पौधों में पाया जाता है भाई? आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है। जबकि अनावृत्तबीजी पौधों में, अनावृत्तबीजीय पौधों में जो बीजांड होगा वो आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। कैसा प्रकार का होगा भाई? आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। क्लियर है? मतलब इस प्रकार का जो बीजांड होगा ये आर्थोट्रोपस का क्या होगा? उल्टा होगा। इस कारण के इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहते हैं भाई? एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। क्लियर हुआ है तक के? अब इस बीजांड की संरचना देखते हैं। तो इस संरचना में जो पहला होगा वो कहलाता है आपका फ्यूनिकल कहलाएगा। पहला क्या कहलाएगा आपका? फ्यूनिकल। इधर देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं भाई? इस प्रकार का लिखे, उसके बाद इसमें पहला डालते हैं, उसके क्या लिखते हैं भाई? फ्यूनिकल लिखेंगे। फ्यूनिकल ऐसे डेस करेंगे, फिर लिखेंगे। या बीजांड का क्या होता है? आधारीय भाग होता है। मतलब बीजांड का क्या होगा भाई? आपका आधारीय भाग होगा। इसी भाग से क्या होता है? आपका बीजांड स्थित होता है। क्लियर हुआ? जो माइक्रोपाइलर के क्या होता है? नजदीक होता है। क्लियर हुआ? दूसरा भाग कहते हैं फिर आपका क्या कहेंगे भाई? आपका हाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइलम। तो फ्यूनिकल के ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं भाई? हाइलम कहते हैं। किसके वाले भाग को? फ्यूनिकल के ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। जो चलाजा के नजदीक स्थित होता है। किसके नजदीक स्थित होता है भाई? चलाजा के नजदीक स्थित होता है। तीसरा होता है भाई आपका, तीसरा होगा आपका माइक्रोपाइलर होगा। तीसरा क्या होगा आपका? माइक्रोपाइलर। ये जो माइक्रोपाइलर होता है ये फ्यूनिकल के क्या होता है? नजदीक होगा। किसके नजदीक होता है भाई? आपका फ्यूनिकल के नजदीक होगा। और इस भाग पे आउटर इंटूमेंट और इनर इंटूमेंट, ये दोनों इंटूमेंट क्या रहता है भाई? आपका एब्सेंट होगा। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण जिस जगह पे एब्सेंट रहता है उस जगह को क्या कहते हैं भाई? माइक्रोपाइलर कहते हैं। ये जो माइक्रोपाइलर होगा ये एग के पास होता है। इसके पास होता है भाई एग। मतलब ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं भाई? अपन एग कहते हैं। क्लियर है? आ गया समझ? क्लियर हुआ? तीसरा हो गया। अब जो चौथा पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा को कहते हैं चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको चलाजा। तो देखिएगा माइक्रोपाइलर के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं भाई? अपन चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको चलाजा कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर अगला होता है आपका इंटूमेंट होता है। क्या होता है भाई? आपका इंटूमेंट, मतलब बाह्य या आवरण बोलते हैं। क्लियर? या उसी को कहते हैं हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अध्यावरण। तो भाई कहता है भ्रूण कोश के चारों तरफ द्विस्तरीय क्या होता है? झिल्ली होता है, जिसको बाह्य अध्यावरण और क्या कहते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं।
जो बाहर का अध्यावरण होगा ये टेस्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया? आपका टेस्टा का निर्माण करेगा। जबकि इनर इंटूमेंट होता है ये टेगमेन का निर्माण करता है। यही टेस्टा और टेगमेन मिल के बीज कवच का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज कवच का निर्माण करता है। क्लियर हुआ दोस्तों? इस प्रकार से क्या होता है भैया? आपका बीजांड की संरचना होता है। मतलब आवृत्त बीजी पौधों में बीजांड होगा वो एनाट्रोपस प्रकार का होगा, जबकि अनावृत्त बीजी पौधों में बीजांड होगा वो आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। जब हम बीजांड की संरचना देखते हैं तो पहला वाला भाग क्या कहलाएगा? हमारा फ्यूनिकल कहलाएगा। फ्यूनिकल के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं अपन? हाइलम कहते हैं। हाइलम चलाजा के नजदीक क्या होता है? स्थित होता है। जबकि फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर के नजदीक स्थित होता है। फिर माइक्रोपाइलर में आउटर इंट्रूमेंट इनर इंट्रूमेंट क्या रहता है? एब्सेंट होगा। उस जगह को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर कहते हैं। इस जगह पर एग क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर अगला होता है आपका अध्यावरण। फिर आउटर इंट्रूमेंट किसका निर्माण करता है? टेस्टा का। और इनर इंट्रूमेंट किसका निर्माण करता है? टेगमेन का। ये जब दोनों मिलता है तो टेस्टा से क्या बना भैया आपका? और टेगमेन से क्या बना? बीज कवच का निर्माण होता है। क्लियर है? और ये पूरे को अपन कहते हैं एम्ब्रियो से। इस प्रकार से क्या होता है भाई? बीजांड की संरचना होती है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं वो है आपका भ्रूण कोष पढ़ा रहे हैं। भ्रूण कोष मतलब होता है एम्ब्रियो सेट। इसको देखिएगा एम्ब्रियो सेट। देखिएगा एम्ब्रियो सेट। अब उसकी संरचना देख लेते हैं अपन भाई। किसकी संरचना देखते हैं भाई? एम्ब्रियो सेट की संरचना। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा भैया एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट को हिंदी में कहते हैं अपन भ्रूण कोष कहते हैं। मतलब जहां भ्रूण विकसित होता है, जहां भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा, उस जगह को अपन क्या कहते हैं भाई? भ्रूण कोष कहते हैं। क्लियर है? इस भ्रूण कोष की अपन क्या देखते हैं भाई? संरचना देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर है? इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए इस प्रकार से रहेगा। ये देखिएगा इस प्रकार से रहेगा। क्लियर है? 1 2 और ये 3 रहेगा। इन तीनों को कहते हैं अपन एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंटीपोडल्स कहते हैं। क्लियर है? मतलब ये इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये बीच में रहता है आपका क्या रहता है? ध्रुवीय कोशिका, मतलब पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? पोलर न्यूक्लियाई। मतलब ये जो पोलर न्यूक्लियाई होगा उसकी हिंदी में क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ये जो ऊपर रहेगा एक बड़ा सा, इसको कहते हैं एग कहते हैं। एग मतलब होता है अंड कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका होगा भाई? अंड कोशिका। इसके जो साइड्स पे होगा वो कहलाता है आपका सिनर्जिड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिनर्जिड्स। इसको कहते हैं अपन सहायक कोशिका कहेंगे। कौन सी कोशिका कहेंगे भाई? सहायक कोशिका कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको मान लीजिए अपने को थ्योरी में लिखना कैसे है, तो सबसे पहले देखते हैं भ्रूण कोष देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? भ्रूण कोष। मतलब विकास के पहले इसमें क्या होता है? 8 केंद्रक होता है और 7 क्या होता है? कोशिकीय होता है। कोशिकीय मतलब होता है सेलुलर होता है। क्या होता है भाई आपका? 7 कोशिकीय होगा। जब परिपक्व होता है, ध्यान सुनिएगा, भ्रूण कोष मतलब क्या होता है? इसमें भ्रूण का विकसित होता है। इसमें डेवलपमेंट के पहले इसमें 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिकीय होता है। कितना केंद्रक होगा? 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय होता है। क्लियर है? ये जो भ्रूण कोष के अंदर ही भ्रूण का क्या होता है? भी आपका निर्माण होता है। क्लियर है? इस भ्रूण कोष को 3 ग्रुप में बांटा गया है। कितना ग्रुप में बांटा गया भाई? 3 समूहों में बांटा गया है। पहला होता है आपका प्रतिमुख कोशिका। कौन सी कोशिका होगा भाई? आपका प्रतिमुख कोशिका, मतलब ये एंटीपोडल्स। इसकी संख्या कितना होती है भाई? आपका 3 होगा। इस जगह पर क्या होता है? स्टार्च रहता है, प्रोटीन रहता है और कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो क्या करता है आपका? जो एग कोशिकाओं को क्या करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? इसे क्या कहते हैं भाई? अपन प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। जो दूसरा होगा जिसके कहते हैं अपन ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपन ध्रुवीय कोशिका कहते हैं।
दूसरा देख रहे थे ध्रुवी कोशिका देख रहे थे। ध्रुवी कोशिका मतलब होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये जो पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये जो 2 होता है यही क्या होता है, मतलब ये भ्रूण कोश का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, ये ध्रुवी कोशिका कहाँ होता है, बीच में रहता है, जिसकी संख्या कितना होगा, 2 होगा। और ये कहाँ पास रहता है, ये वैक्यूल्स में रहता है, खाली जगह पे स्थित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका। यही ध्रुवी कोशिका है जो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, भाग लेता है। किसमें भाग लेता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। क्लियर, मतलब द्विनिषेचन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। जब द्विनिषेचन की क्रिया में भाग लेता है तभी ये एंडोस्पर्म का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है आपका, भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। जो भ्रूण को क्या प्रदान करता है भाई, भोजन प्रदान करता है। ये कौन सी कोशिका हुआ, ध्रुवी कोशिका। तीसरा होता है जिसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई, अंड उपकरण कहते हैं, मतलब एक ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आपका एक ऑपरेटस कहते हैं, मतलब अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अंड उपकरण कहते हैं। ये जो अंड उपकरण होगा जिसकी संख्या कितना होगा भाई, आपका 3 होगा। एक अंड कोशिका होता है और 2 क्या होगा आपका, सहायक कोशिका होते हैं। ये जो अंड कोशिका को सहायक कोशिका क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। और इस अंड कोशिका की यही दोनों क्या होती है, सहायक कोशिका करती है, मतलब सहायता प्रदान करती है और ये भोजन प्रदान करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर पे एक फिलीफार्म की ऑपरेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका फिलीफार्म की उपकरण पाया जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से आपका क्या होता है भाई, भ्रूण कोश की संरचना, मतलब भ्रूण कोश जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। इस भ्रूण कोश में परिपक्व के पहले 8 केंद्रक और 7 कोशिकी होता है, किंतु परिपक्व के बाद 7 केंद्रक और 7 कोशिकी होता है। उस 7 केंद्रक को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है प्रतिमुख कोशिका, जिसकी संख्या क्या होगा भाई, आपका 3 होगा। दूसरा होगा आपका ध्रुवी कोशिका, जिसकी संख्या कितना होगा, 2 होगा। तीसरा होता है आपका अंड उपकरण, जिसमें कितनी संख्या होती है, 3 होती है। एक आपका अंड कोशिका का और 2 किसका होता है, आपका सिनर्जिड्स होता है। इस प्रकार से आपका क्या होता है भाई, एम्ब्रियो सेक की संरचना, मतलब भ्रूण कोश की संरचना। इसके बाद वाला वीडियो कल देखेंगे। ओके।